नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव और आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज़। और आज हम आए हैं लोधी गार्डन में और आज हम यहाँ बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट से आए हुए बच्चों से और उनसे वो जानेंगे उनका राय कि वो देश की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, मौजूदा जो समय में जो चल रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं और अलग अलग विषयों पे अलग अलग चीज़ उनसे पूछेंगे। तो मिलते हैं उन बच्चों से और आपको बताते हैं उनके अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग क्या विचार हैं। मेरा नाम रोशना है और मैं सिक्किम से हूँ। अच्छा, सिक्किम से हैं। तो आप कितने साल से दिल्ली में रह रही हैं? मैं अभी कॉलेज के लिए रिसेंटली आई हूँ, बस 2 महीना हुआ है। अच्छा, 2 ही महीना हुआ। तो आपको यहाँ दिल्ली में आके कैसा महसूस हो रहा है? सिक्किम में कैसा माहौल होगा और यहाँ पे आपका वातावरण भी चेंज हो गया और यहाँ पे थोड़ा गर्मी भी होता है सिक्किम तो। अभी इस टाइम पे तो सिक्किम में बहुत ठंड लग चुका है ऑलरेडी। अच्छा। यहाँ पे तो बहुत गर्मी है अभी भी। और बस वही अभी तो घर का थोड़ा याद आता है। और यहाँ का लोग भी लाइक बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड लगा मुझे सिक्किम का कंपैरिजन में। और बहुत कम लोग भी होता है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ, तो बहुत पोल्यूशन भी है, ट्रैफिक है जी, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है अडाप्ट करने में। तो आपने कौन से मतलब कोर्स में एडमिशन लिया है यहाँ पे दिल्ली में? किस कॉलेज से पढ़ रही हैं आप? मैं DU से हूँ। अच्छा। और मैंने पोल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ अभी। अच्छा। जी। तो अभी मतलब आपको तो 3-4 साल फिर इधर ही बिताना होगा। कितने साल का ऑनर्स कोर्स? मेरा 3 साल है, हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, extend भी कर जी। सकते हैं ना। तो सिक्किम से दिल्ली तो गर्म ही है, एकदम पूरा गर्म है। और वहाँ का कल्चर के बारे में कुछ बताइए, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं है सिक्किम के बारे में क्या होता है, जी। सिक्किम का कल्चर क्या है? तो सिक्किम में भी दूसरा स्टेट्स की तरह कम्युनिटी से डिफरेंट जैसे नेपाली है एक तो। हाँ। मैं खुद नेपाली हूँ। अच्छा। और भुटिया कम्युनिटी है, लेप्चा कम्युनिटी है अच्छा। और गुरुंग है। सो लाइक डिफरेंट कम्युनिटीज़ है। जब जब हम बोलते हैं कि हम नेपाली है तो लोग ऐसा अज्यूम कर देते कि हम नेपाल से आए। हमको बोल देते कि तुम लोग नेपाल वापस चले जाओ। अच्छा। तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग जब सिक्किम मर्ज हुआ था इंडिया से, हाँ। तब नेपाली कम्युनिटी ऑलरेडी वहाँ पर रहते थे। तो तब उसका वजह से हम लोग अभी इंडियन नेपाली है। तो ये जो कि हम लाइक नेपाल से ही पूछते हैं, लाइक बहुत एक वो तो गलत खैर एक वो हो गया ना, जनरेशन हो गया कि आप नेपाल से जी। हैं। लेकिन जो नेपाली मुल्क के हमारे झारखंड साइड में लोग काफी हैं, जी जी। उनको कोई नहीं बोलता जाने के लिए क्योंकि देहरादून में भी रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब में है बहुत सारे। जी जी जी, वही तो वो चीज़ थोड़ा वो लोगों को पता नहीं है चीज़ की। ये थोड़ा खान पान के बारे में बताइए। जैसे स्टार्टिंग ब्रेकफास्ट होता है तो वहाँ ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं और डिनर में क्या खाते हैं? हम थोड़ा सिक्किम के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पे लोग का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, तो कैसे? जी, इसका एक ही आंसर है, चावल। हम चावल। सुबह भी चावल खाते हैं, दिन में भी चावल खाते हैं, रात को भी चावल खाते हैं। जी मतलब बिहार के लोगों के जैसे और बंगाल के लोगों से तीनों टाइम चावल। जी जी, वो लोग तो थोड़ा बहुत रोटी भी खा लेते हैं। हम लोग उतना रोटी नहीं तो खाते। चावल के साथ क्या लेना पसंद है? दाल बनाते हैं या फिर चिकन बनाते हैं और क्या? वहाँ के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन नॉन वेज है, वेज भी है। और सिक्किम में बहुत सारे सब्जी मिलता है ऑफ कोर्स। तो हम कुछ भी लाइक सब्जी, रोज़ सब्जी खाते हैं। और चिकन, मटन, फिश, बफ, बीफ सब लोग सब कुछ खाते हैं। तो वहाँ पे जो छोटी छोटी वो होती है रेड कलर की मिर्च टाइप की, वो जी जी जी, आपके यहाँ ही होती है क्या? उसका नाम क्या होता है वैसे? उसको हम लोग डल्ले बोलते हैं। काफी तीखा होता है। जी, वो बहुत तीखा होता है, वो बहुत टेस्टी भी होता है। अभी हम हर दार्जिलिंग गए थे रिसेंटली में, तो एक हमें वो ऑफर किया कि आप ये टेस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन हमने टेस्ट किया और काफी तीखा था। है कि जी जी, वो लाइक हम वो बहुत ऑर्गेनिक है, हम खुद ही उसको वो करते हैं। और बहुत टेस्टी भी होता है। हम चीज़ लाइक सब्जी में डाल के खाते हैं या कोई भी डिश बना रहे उसमें डाल के खाते हैं, बहुत और टेस्टी वहाँ जो शादी ब्याह का ट्रेडिशन कैसे है? जैसे हिंदुओं में जो चलता है ट्रेडिशन उसी टाइप से शादी ब्याह होता है या फिर अलग है कुछ? मैं हिंदू हूँ, तो हमारा इतना लाइक जैसे मेन लैंड में जैसे होता है 5-6 दिन तक, ऐसे नहीं होता है। हम लोग का फर्स्ट डे में थोड़ा ऐसा पूजा वगैरह होता है। उसके बाद हम लोग कसार बोलते हैं, उसका हम लोग लड्डू बनाते हैं, तो वो एक दिन होता है। और शाम को थोड़ा हल्दी जो लगाना है वो लगा लेते हैं और नेक्स्ट डे फिर शादी होता है, बस एक दिन। जी। तो आपके यहाँ पर रेलवे भी जाने वाला, आपको पता है? न्यू जलपाईगुड़ी से रैंकपुर तक जा रहा है ना रेलवे। जी। तो रेलवे ये प्रोजेक्ट बहुत 3 साल है, 3 साल पहले से चल रहा है। हाँ, 3-4 साल पहले जी ज्यादा जी। पुराना प्रोजेक्ट। और ये एक इसका स्टेशन एक मेरा घर के पास में भी है। अच्छा। तो मेरे को पता है कि वहाँ पर पहले हम लोग का पानी का लाइन होता था। अच्छा। और वो पानी का लाइन उन लोगों ने सब हटा दिया। अच्छा। तो रेलवे स्टेशन के लिए। अच्छा। तो उस वजह से बहुत दिक्कत आया था एक टाइम पे, क्योंकि किसी घर में पानी नहीं जा पा रहा था। ये रेलवे लाइन तो तीस्ता नदी के किनारे किनारे ही बना रहे हैं ना आप? जो वो गैंगटोक के लिए जो रास्ता जा रहा है तीस्ता होते हुए, वही है ना?
हाँ, लेकिन गैंगटोक में नहीं है। वो जो सिलीगुड़ी का पास में रंपू जो है वो सिलीगुड़ी का पास में, तो वो टिस्टा रिवर नीचे हो गया और एक स्टेशन है जो ऊपर से जाता है, तो वो वहाँ पे हमारा पानी का लाइन वगैरह था, तो वो सब उन लोग ने हटा दिया और वो पानी का बहुत दिक्कत आया था। विकास के लिए कुछ कीमत चुकाना पड़ता है, लोग चुका रहे हैं। जी जी, डेवलपमेंट एक अपनी तरफ है और उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। डेवलपमेंट ये कि अब जैसे सिक्किम में बहुत लैंडस्लाइड होता है, अगर हमको कहीं भी जाना पड़े आउट ऑफ सिक्किम तो हमको थ्रू सिलीगुड़ी जाना पड़ता है, लेकिन सिक्किम से सिलीगुड़ी जाने का रास्ते पे बहुत लैंडस्लाइड, अभी ही आप न्यूज़ खोल के देखेंगे तो अभी ही आज ही लैंडस्लाइड आज ही जाके लैंडस्लाइड हुआ वो रास्ता खत्म हो चुका है। तो इसको टैकल करने के लिए रेलवे बहुत ही लाइक सही चीज़ है। एयरपोर्ट भी बनाया था, वो भी खत्म लाइक लैंडस्लाइड की वजह से खराब हो गया। खराब हो गया एयरपोर्ट। जी, कहाँ पे बनाया था? पाक्योंग में पाक्योंग था। में, जी हाँ। जी, वो भी लैंडस्लाइड की वजह से पूरा एयरपोर्ट ही चला गया, वो चलता नहीं है। तो हिमालय क्षेत्र में तो लैंडस्लाइड आते ही है, उसको रोका नहीं जा सकता, वो प्रकृति का। जी, तो अभी रेलवे तो ऐसा अंडरग्राउंड है, टनल है, तो उसमें लैंडस्लाइड का वो नहीं दिक्कत नहीं होगा, तो सही है, डेवलपमेंट सही चलिए, है। आपसे बहुत अच्छा लगा आपकी संस्कृति, खान पान और आपके स्टेट के बारे में जान के। और आप दिल्ली में होप करें कि आप 3 साल अच्छे से गुजारें, जी जी, क्योंकि दिल्ली थोड़ा गर्म रहता है। 4 ही महीने यहाँ पे ठंडे पड़ते हैं, बाकी 8 महीना बहुत गर्म रहता है। अभी तो फिर भी कम है, लेकिन आप देखिएगा अप्रैल में, मई में, जून में बहुत गर्मी पड़ती है। जी, अभी भी इतना गर्मी है। हाँ, गर्मी। जी जी। चलिए, ठीक है।